हेलो स्टूडेंट्स, मैं रजत आपका स्वागत करता हूं अवन्या क्लासेस में। आज हम वैदिक मैथ गुरु का पार्ट 1 पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम 1 to 100 सिर्फ 10 सेकंड में टेबल हम करना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो मैं आपको ना लाइक करने के लिए कहूँगा, ना सब्सक्राइब करने के लिए कहूँगा, ना शेयर करने के लिए कहूँगा, ना बेल आइकन प्रेस करने के लिए कहूँगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं अगर क्लास अच्छी लगी तो शुरू करते हैं आज का सेशन। हम अपने बच्चों को सिर्फ ये बोलते हैं कि आप 1 to 20 तक टेबल कर लीजिए। कभी हमने ये समझाया बच्चों को कि आप 100 तक टेबल करके दिखाओ? तो कभी नहीं किया होगा। तो आज हम सिखाएंगे आपको कि 1 to 20 नहीं, 1 to 100 टेबल कैसे किया जाता है। तो पहले मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको ये बता रहा हूँ। अगर मैं आपको कहूँ कि 12 मल्टीप्लाई बाय 5 करो तो आप कैसे करोगे? तो ये बहुत इजी है कि आप 60 लिख दोगे, आंसर आ जाएगा। अगर मैं आपको यही बोल दूं कि 43 मल्टीप्लाई बाय 7 करो तो शायद दिक्कत आ सकती है, कि बार आपको सोचना पड़ जाएगा 43/7 हाउ इट इज़ पॉसिबल, इतनी जल्दी कैसे कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ आपको चैलेंज के साथ बता सकता हूँ कि 10 सेकंड में आप ये आराम से कर देंगे। शॉर्टकट बता रहा हूँ कैसे। मान लीजिए मैं ये एग्जांपल को सबसे बाद में लेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। मान लीजिए कि मैंने आपसे बोला 13 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसको आंसर कैसे करेंगे? तो एक ट्रिक बता रहा हूँ, मैं ट्रिक बता रहा हूँ। ये 3 जो है, ये 3 है। 3 को मान लो कि मैं एक बार भूल जाता हूँ। मान लो कि मैं 3 को एक बार भूल गया, इसकी जगह मैं इसको 0 मान लूँ, इसकी जगह मैं 0 मान लूँ। हमेशा ही ऐसे करना है। इसकी जगह अब 10 मल्टीप्लाई बाय 5 कर लो, 50 आ गया। उसके बाद 5 मल्टीप्लाई बाय 3 कीजिए तो 55 आंसर। फिर से करते हैं। मान लीजिए कि मैं लिख रहा हूँ 17 मल्टीप्लाई बाय 8, तो मैं इसको 7 को 0 मान लूंगा, तो इसको ये 10 बन जाएगा। 10 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो 80 आ जाएगा। उसके बाद ये 7 जो बचेगा, 7 को मल्टीप्लाई करो 8 से, तो ये आ जाएगा 56। इसको प्लस कर लोगे तो ये आ जाएगा आपका 136 आंसर आ जाएगा। फिर से एक बार फिर से समझते हैं कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे ये अब थोड़ा सा मेंटली सोचेगा। मान लीजिए कि मैंने आपसे पूछ लिया कि 11/5 करने के लिए, तो ये आपको सबको पता है कि 55 होता है। दूसरे तरीके से अगर मैंने जैसे समझाया आपको वैसे समझने की कोशिश करते हैं कि मैं इसको 1 को 0 समझ लूँ, तो ये आ जाएगा 10/5 करेंगे तो 50 आ जाएगा, और 5 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 5। इसको प्लस कर देंगे तो 55 आंसर आ गया। दैट्स इट, दिस इज वैदिक मैथ। इसको मैं आपको सिर्फ ये सब एक पेज पे करके बता रहा हूँ। मेरे पास स्टूडियो मैं नहीं जा पाया आज, क्योंकि लॉकडाउन का समय चल रहा है। मैं स्टूडियो पे इसको शूट नहीं कर पाया, आपको पेज पे बता रहा हूँ। तो इसको जरिया नहीं देखना कि कैसे बनाया जा रहा है, सिर्फ ये देखना कि कंटेंट क्या है, किस चीज़ पे इसको डेवलप किया जा रहा है, किस तरह इसको प्रेजेंटेशन बनाई जा रही है। तो उस चीज़ पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ समझना है कि कैसे मैं समझा रहा हूँ आपको। तो मैं एक बार फिर से मैं ये जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि सबसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि 43 मल्टीप्लाई बाय 7, इसको अगर आंसर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो ये मैं इसको 0 समझ रहा हूँ, तो इसको 0 समझ लिया तो ये 40 बन गया, ये 40 बन गया। 40 मल्टीप्लाई बाय 7 कर देंगे तो 7 ये 280 आ जाएगा। उसके बाद ये 3 रिमेनिंग रहेगा, 21 प्लस कर देंगे तो ये आपको बन जाएगा 301 आंसर। दैट्स इट। इसको मेंटली में जल्दी सोल्व करना है। मान लो कि मैं आपसे कह रहा हूँ 27/3 करना है, तो इसको इसको यहाँ पर ये 0 समझ लो, यहाँ पर इसको 0 समझ लो, 7 को 0 समझ लो।
तीन सात एक ये जो मतलब आंसर आ गया 81। दैट्स इट। इतना इजी होता है ये वैदिक मैथ का। ये टेबल कैलकुलेशन, इसे टेबल कैलकुलेशन कहा जाता है। राइटिंग बहुत गंदी है मेरी, कोई बात नहीं, नॉलेज बहुत रखता हूँ, राइटिंग बहुत गंदी है, कोई बात नहीं है। तो फिर से एक ट्राई करते हैं। मान लीजिए कि मैं आपसे मैंने आपसे बोला 95 मल्टीप्लाई बाय, आप करो 4 करो, माइंड में करके देखना 368 आ जाएगा। अगर इसको जीरो मान लेते हैं, अगर 90 प्लस 9 4 जा 36, आगे जीरो लगा दिया मैंने, उसके बाद रिमेनिंग बच गया 5 4 जा 20, 380 आंसर। मजा आया कि नहीं? एक बार बोलिए मजा आया कि नहीं। अगर आपको मजा आया तो हमारा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। इसका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 मैं लेके जरूर आऊँगा आपके सामने। पर डे आती रहेंगी, इसकी अपडेशन आती रहेगी। मैं आपको मल्टीप्लाई ट्रिक भी बताऊँगा, इतना मल्टीप्लाई ट्रिक इतना इजी बता दूंगा कि एक ही ट्रिक से, वन ट्रिक से आप कोई भी मल्टीप्लाई विद इन 3 सेकेंड में कर सकते हैं। चैलेंज कर रहा हूँ, चैलेंज, मैं सीधा चैलेंज कह रहा हूँ कि 3 सेकेंड के अंदर मल्टीप्लाई ट्रिक आप समझ जाएंगे। 3 सेकेंड, चुटकी बजाते ही आंसर आएगा। कैलकुलेटर को फेंक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं है। बच्चों को सिखाइए कि कैसे इसको डेवलप किया जाता है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, फिर से आपको तरीका बता रहा हूँ। ये देखिए मैं पेज पलट रहा हूँ आपके। अगर मैं आपको ये कह रहा हूँ 37 मल्टीप्लाई बाय अगर 6 करूँ तो मैं कैसे इसको आंसर करूँगा? इसका सीधा सीधा इसको 30 मान ले, 36 18 180 कर ले और 7 से 42 आंसर। दैट्स इट आंसर। मैथ माइंड में करके देखिए, माइंड में करके देखिए। इसको 43 मल्टीप्लाई बाय 4 करो, 4 16 160 आ गया, चलते 12 160 और 172 आंसर। दैट्स इट। इतना इजी होता है, इतना जल्दी कैलकुलेशन कर पाओगे आप। अब और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि 83 मल्टीप्लाई बाय 7 करो, 856 560 ये करो, 7 21 ये करो, 581 आंसर। 581 आंसर। बहुत इजी है, बहुत इजी कंसेप्ट है। अब मैं आपको एक और बताता हूँ। 77 मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं इसको 4 करूँ 288 आ जाएगा, 81 28 एक और आ गया, 8 10 308 आंसर। दैट्स इट। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस में ले, इसको प्रैक्टिस जरूर करें। इस चीज़ की अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन तो जरूर प्रेस कर ही लेना बॉस, ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए, वो आपके लिए बहुत बहुत अच्छी साबित होगी। क्योंकि मैं इसके पार्ट 1, अभी तो ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 5 पार्ट 6 तक जाएगा इसका वीडियो। वैदिक मैथ सीखना आज के वक्त में बहुत जरूरी है। क्योंकि बच्चों को जल्दी रटी बुद्धि नहीं होनी चाहिए। मतलब एक माइंड टाइप का टॉपिक है ये, समझना जरूरी है। मैं फिर से कह रहा हूँ, समझना बहुत जरूरी है, इस चीज़ को समझना जरूरी है। अगर आप इस कंसेप्ट को समझ गए तो आप डोलोगे नहीं। कैलकुलेटर को फेंक दो, मैं फिर से कह रहा हूँ, कैलकुलेटर को फेंक दो। कैलकुलेटर की अपने टाइम में ज़रूरत नहीं है। माइंड की कैलकुलेशन कैलकुलेटर से अच्छी होती है। क्योंकि हमारे पास माइंड था तभी तो कैलकुलेटर डेवलप हुआ है। हमारे पास माइंड है, हम यूज़ नहीं करते हैं इसका। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिए। गुड बाय, थैंक यू।